एक प्रश्न ग्रुप में पूछा गया कि मीडियम का क्या महत्व होता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कौन ज़्यादा प्रभावी होता है। निश्चित तौर पे ये एक बड़ा प्रश्न प्रतियोगी छात्रों के सम्मुख रहता है, स्पेशली जो इलाहाबाद में तैयारी करते हैं और हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से होते हैं। प्राइमरी और स्कूलिंग जिनका हिंदी माध्यम में होता है वो निश्चित तौर पे जब इलाहाबाद जाते हैं तो एक बड़ा प्रश्न होता है कि मीडियम क्या रोल प्ले करने वाला है और क्या वो हिंदी माध्यम से सेलेक्ट हो पाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं स्वयं हिंदी माध्यम से यूपीएससी क्वालिफाई किया और मेरे साथ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी माध्यम से इस परीक्षा में बैठे और सफल हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम प्राइमरी और स्कूलिंग दोनों हिंदी माध्यम से करते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने की प्रक्रिया है, वो हिंदी में होती है। ऐसे में अगर हम स्कूलिंग के बाद कॉलेज में या कंपटीशन में अंग्रेज़ी में अटेम्प्ट करते हैं तो लिखने, समझाने और थिंकिंग प्रोसेस इसमें सामंजस्य नहीं बैठ पाता। आप सोच तो रहे हो हिंदी में, लिख रहे हो अंग्रेजी में, तो निश्चित तौर पे ये प्रभावित करता है आपके लेखन को, आपकी अभिव्यक्ति को। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मीडियम माध्यम वही बनाइए जिसमें आप स्वयं सहज हैं, आपकी अभिव्यक्ति और आपका प्रस्तुतिकरण प्रभावी है, सरल, सहज, सुबोध तरीके से आप अपनी चीज़ों को रख सकें। जिस माध्यम में उसे ही आप अपना माध्यम बनाइए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आप उस माध्यम के शब्दों का शब्दकोश जो आपका स्वयं का है उसको आप मजबूत करिए, सुदृढ़ करिए। रोज नए शब्दकोश में शब्द आने चाहिए और न केवल आने चाहिए वरन आम बोलचाल में, प्रचलन में आप उनको लाइए, उनका प्रयोग भी करते रहिए। आपके शब्दकोश में जितनी अच्छे शब्द होंगे उस भाषा के, उस माध्यम के, निश्चित तौर पे आप उतनी अच्छी प्रस्तुतिकरण करेंगे और उतना ही अच्छा आपकी अभिव्यक्ति होगी। इसके लिए आपको करना और क्या चाहिए, आप स्तरीय साहित्य उस माध्यम का पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए जो स्तरीय साहित्यकार हैं उनका। और पढ़ने के बाद जो भी शब्द आपको प्रभावी लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये शब्द जब आप अपनी अभिव्यक्ति करेंगे या प्रस्तुतिकरण करेंगे उसको वो चमत्कृत कर सकता है या उसके प्रभाव को बढ़ा सकता है, तो निश्चित तौर पे उसको देन एंड देयर आप चिन्हित करिए और अपने शब्दकोश में डाल दीजिए। अच्छा दैनिक समाचार पत्र आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन स्तरीय हो और स्तरीय संपादक जो हैं उनकी संपादकीय आप पढ़ते रहिए। उनके भी शब्दों को रोज़ अपने शब्दकोश में, जो स्वयं आपने शब्दकोश पिछले 22, 23, 25 साल में बना रखा है, उसमें डालते रहिए। अखबारी भाषा अपने अंदर अभिरोपित करिए। कई बार ये पूछा जाता है किस तरह की भाषा, तो अखबार की जो भाषा होती है वो स्टैंडर्ड होती है हिंदी के जो अच्छे स्तरीय। जैसे हम लोग नवभारत टाइम्स को फॉलो करते थे जब तैयारी करते थे और उसके संपादकीय पढ़ते थे, तो बहुत प्रयास हमारा ये रहता था कि उसी शैली में हम अपने को अभिव्यक्त करें, अपनी प्रस्तुतिकरण करें। माध्यम को और प्रभावी बनाने के लिए आप प्रतिदिन लेखन करें, जो भी पढ़ें उसको लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लेखन होना चाहिए। जो भी आपका माध्यम है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें वर्तनियों की, व्याकरण की त्रुटियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये त्रुटियां निश्चित तौर पे आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, मार्क्स पे प्रभाव डालेगी और आपकी जो प्रस्तुतिकरण है उस पर निश्चित तौर पे वो कमतर आंकी जाएगी। सीमित शब्दों में सारगर्भित तरीके से कैसे अपनी अभिव्यक्ति करनी है, निश्चित तौर पे वो क्षमता आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास आपके शब्दकोश में अच्छे अच्छे शब्दों का भंडार हो और उसका आप प्रयोग करना जानते हो। शब्दों का वाक्य फॉर्मेशन में आप जितना अच्छा प्रयोग करेंगे
उतनी ही अच्छी अभिव्यक्ति होगी। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माध्यम कभी भी बाधा नहीं है यूपीएससी सिलेक्शन के लिए या पीएससी के सिलेक्शन के लिए। बाधा है तो आपके माध्यम की भाषा की जो त्रुटियां हैं, अभिव्यक्ति आपकी बाधा है। आपका प्रस्तुतिकरण अगर निष्प्रभावी है तो वो बाधा है। तो निश्चित तौर पे इनको आपको दूर करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप अपने माध्यम के जो शब्द हैं उससे अपने स्वयं के शब्दकोश को मजबूत बनाएंगे, सरल सहज तरीके से, प्रभावी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सिलेक्शन मिलेगा और आप अच्छी रैंक प्राप्त करेंगे। जय हिंद।